खाते का मतलब समझ लीजिए। 20 करोड़ बहनों को मोदी जी ने कोविड के 3 महीने लॉकडाउन में 500 रुपीज पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? There was no postman, there was no post office, there was nobody in between. It was Modi ji and the women, and the number was 20 crores. 20 करोड़ को पहुंचाया गया और आपके यहां 2 करोड़ 82 लाख महिलाओं को ये 500 रुपए पहुंचाए गए। दिस इज विमेन एम्पावरमेंट। ये हमको याद रखना चाहिए और समझ लेना चाहिए। आवास योजना की अगर बात करें तो उसमें भी अगर 3 करोड़ 43 लाख मकान बने हैं तो आपके यहां भी 47 लाख मकान सैंक्शन हुए हैं और उसमें 3 करोड़ 43 लाख मकान सैंक्शन हुए हैं और 2 करोड़ 29 लाख हाउसेस कंप्लीट हो गए हैं और वेस्ट बंगाल में 34 लाख कंप्लीट हुए हैं। यह आपकी तस्वीर है। 34 लाख मकान आपके यहां कंप्लीट हो चुके हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो 9 करोड़ अगर गैस के कनेक्शन दिए गए हैं तो 20 लाख 79,000 आपके यहां भी गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। दिस इज ऑल्सो एम्पावरमेंट। आपको, मैं गांव का रहने वाला हूं इसलिए आपसे बताता हूं। आप बताइए, गांव में महिलाएं लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाती थी कि नहीं जाती थी? अच्छा, फिर वहां झगड़ा होता था कि नहीं? ये मेरा पेड़, ये तेरा पेड़ है, ये आमनी के पेड़ होता है कि नहीं? फिर वो झगड़ा निपटो, फिर टहनी काटा या पेड़ काटा या तना काटा, फिर फॉरेस्ट ऑफिसर को देखो और फिर लकड़ी को लाके सुखाओ और सुखा करके फिर चूल्हा जलाओ और 200 सिगरेट का धुआं एक भोजन में धुआं अपने फेफड़े में ले लो। आजकल हमारी बहनें टक से लाइटर जलाती हैं, 5 मिनट में चाय देती हैं, 5 मिनट में, आधे घंटे में भोजन देती हैं, बोलती है काम पे जाओ, लगो काम पे। ये है विमेन एम्पावरमेंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बोलो, ये परिवर्तन आया कि नहीं आया? एंड द ट्यून इज 9 करोड़। 9 करोड़ है, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। कभी हमने सोचा था कि अटल पेंशन योजना लगेगी, किसान और लेबरर ये 3,000 पेंशन पाएगा। आज 2 करोड़ लोग पेंशन पा रहे हैं और आपके बंगाल में 17 लाख लोगों को ये पेंशन लगी हुई है। प्रधानमंत्री अगर सौभाग्य योजना की बात करें, 2 करोड़ 81 लाख हाउस होल्ड को बिजली मिली है और 14 लाख 64,000 को बिजली आपके यहां मिली है। मैं ऐसी बहुत सी चीजें आपको गिना सकता हूं। जल जीवन मिशन की अगर मैं बात करूं, 6 करोड़ टैप्स लगने हैं तो 42 लाख टैप्स आपके यहां वेस्ट बंगाल में लगे हैं। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 7,75,000 अगर किलोमीटर सड़क बननी है तो बंगाल में 37,000 किलोमीटर की सड़क बनी है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत। यह भी हमको ध्यान में रखना है। स्टार्टअप योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना, मैं आपको योजनाओं के नाम गिनाता चला जाऊंगा कि कितना काम इस प्रदेश में इस दृष्टि से हुआ है। लेकिन मुझे दुख के साथ यह भी कहना पड़ता है कि जहां हम लोगों ने ये काम किया वहां, अब कहना नहीं चाहिए लेकिन अब ये कहावत है, मैं नहीं कह रहा हूं, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। अब वो क्या है? अब वो ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, बांग्ला आवास योजना, हेरा फेरी। आप समझ रहे ना? प्रधानमंत्री आवास योजना छोटा, बांग्ला आवास योजना बड़ा और साथ में तस्वीर तो माले मुफ्त, दिले बेरहम। केंद्र सरकार का आ रहा है तो अपना दिल बेरहम रख करके चलो और बढ़े चलो। और उसी तरीके से देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बांग्ला ग्राम सड़क योजना, ये जो मैंने आपको बताया 7 लाख किलोमीटर, उस 7 लाख किलोमीटर में, और जिसमें मैंने आपको बताया कि कितने लाख किलोमीटर या कितने हजार किलोमीटर यहां बना, शायद 37,000 मैंने बताया, तो वो सारे का सारा वो बांग्ला ग्राम सड़क योजना। उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें 80 करोड़ की जनता को हम दे रहे हैं, वो खाद्य साथी बन गया। उसी तरीके से स्वच्छ भारत अभियान, निर्मल बांग्ला। उसी तरीके से वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जल धरो जल भरो, ये भी हमारे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसको
आनंद धारा ये भी बना दिया। इस तरीके से योजनाओं को अपने पक्ष में करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका काम है कि आप जनता को बताएं कि ये बंगला धारा नहीं है, ये निर्मल धारा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की धारा है, जिस धारा के कारण तुम आगे बढ़ रहे हो, ये भी आप समझ लीजिए। और उसमें मैं जो सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं, मैं आया, अब आपको मालूम है कि पत्रकार हमारे माइक आगे लगा देते हैं, आपका क्या विचार है, अब राष्ट्र के नाम संबोधित करो, तो बोलना भी पड़ता है कि मैं तो अवॉइड करता हूं, लेकिन मैं आप सुनता हूं कि प्रश्न क्या है। तो प्रश्न ये था कि आपने वो मनरेगा का पैसा देखिए, मतलब चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारा, हेड भी तुम्हारा, टेल भी तुम्हारा, ये कैसे राजनीति में चलेगा? अरे मनरेगा का 3 साल से हिसाब नहीं दिया, 3 साल से हिसाब नहीं दिया, और एक कमेटी भेजी तो एक जगह पर 57 लाख यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का वसूली मांगनी पड़ गई, और एक जगह भेजा तो 327 लाख का पेमेंट ही नहीं हुआ है। 300 यानी 3 करोड़ 27 लाख का पेमेंट ही नहीं हुआ है। आप बताइए, हम दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? आप बताइए। नहीं, देखिए, विरोध में नहीं, लेकिन ये राज्य चल रहा है क्या? ये कैसा राज्य है भाई? एक नेता थे, 10 साल से इनकम टैक्स नहीं दिए, तो पूछा गया, सुनिए, पूछा गया तो बोला मैं भूल गया। ये नेताजी, ये ममता जी भी 3 साल से भूल गई है क्या? है? मतलब हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा है? पैसा नहीं आया, पैसा नहीं, अरे आएगा कहां से भाई? रसीद देना पड़ता है, हिसाब देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? पड़ता है कि नहीं पड़ता है? वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।